वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल में एडमिशन के रिगार्डिंग। जामिया में जो स्कूल्स हैं उसमें कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन सी क्लास में एडमिशन्स होती हैं और एडमिशन्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिज़र्वेशन है, एग्ज़ाम डेट्स कब होंगे। और आज 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल से डेट फिर एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ॉर्म की डेट आ चुकी है, तो आज से विंडो एक्टिव हो गया है, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम कब कब होंगे, किस किस डेट पे एग्ज़ाम होंगे, कौन से एंट्रेंस कब होंगे, 6th क्लास का एंट्रेंस कब होगा, 9th का कब होगा, 11th में साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हम फॉर्म अप्लाई करें तो ख़ुद से करें या साइबर कैफ़े में करें। अगर साइबर कैफ़े में करें तो क्या क्या चीज़ों का हमको ख्याल रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जामिया स्कूल का प्रोस्पेक्टस है। आपको अगर ये प्रोस्पेक्टस चाहिए पूरी डिटेल में तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका मैं लिंक देता हूँ, आप ज्वाइन करो और वहाँ से आपको ये डिटेल्स ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगी ईज़िली। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमें मालूम है कि जामिया में जो स्कूल्स हैं, नर्सरी के स्कूल हैं, जिन मुशीर फ़ातिमा नर्सरी स्कूल है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सैयद अबीद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेल्फ़ फाइनेंस, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये भी सेल्फ़ फाइनेंस है। हम बताएंगे कि सेल्फ़ फाइनेंस क्या होता है और रेगुलर वाला क्या होता है। तो आप देख लो, आज 14 है ना, तो 15 अप्रैल 2022 से फ्राइडे से जो है ये फॉर्म की जो डेट है वो आ चुका, मतलब विंडो एक्टिव हो जाएगा। 15 अप्रैल से 13 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट क्लास के लिए कर सकते हो, 6th में कर सकते हो, 9th में कर सकते हो, 11th में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। मैं रिपीट करूं, स्कूल्स में नर्सरी में कर सकते हो, है ना, और आपका फर्स्ट में भी है, 6th में भी है, 9th में है, 11th में आप तीनों स्ट्रीम में कर सकते हो। तो अगर नर्सरी के डेट्स देख लो तो 7 जून को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। आपको फॉर्म कब फिल करना है? 15 अप्रैल से 13 मई के बीच में। कोशिश करो कि जितना पहले फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट होता है तो साइट डाउन हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप नर्सरी का जो एग्ज़ाम होगा वो 7 जून को होगा, है ना, ट्यूसडे को। ये प्रीप है, ये बिफोर 1 क्लास है, बिफोर फर्स्ट क्लास है, तो इसका भी एग्ज़ाम होगा वो 8 जून को होगा। और बेसिकली हम 6th का देखते हैं, फर्स्ट में भी है 8 जून को। 6th का जो एंट्रेंस होगा वो 5 जून को होगा। अब 6th में एंट्रेंस होगा या नहीं होगा कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे 6th क्लास में जो है वो लकी ड्रॉ सिस्टम्स होते हैं, है ना। अब 9th का देखो, 9th का 4 जून को होगा, है ना, 10 से 12 2 घंटे का पेपर होगा। आपको अगर क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द क्वेश्चंस पेपर्स ऑल्सो। और 11 का भी आप फॉर्म फिल करोगे तो 11 का जो, अगर साइंस में आपने स्ट्रीम, आप सबका अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हो। 11th साइंस में फिल कर सकते हो, फिर 11th आर्ट्स में भी फिल कर सकते हो, 11th कॉमर्स में भी फिल कर सकते हो, अगर आपको जाना है इधर किसी भी इसमें। और सबकी जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो अलग अलग है। साइंस की 31 मई को है, आर्ट्स की 1 जून को है, और कॉमर्स की भी 1 जून को है, लेकिन आर्ट्स की जो है वो मॉर्निंग में है, 10 से 12 है, और कॉमर्स का 2 से 4 है। ठीक है, तो ये दो मतलब डेट्स हैं। तो फॉर्म की डेट्स क्या है? 15 अप्रैल से 13 मई तक आप फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट्स कब कब होंगे मैंने बता दिया। नर्सरी, ये जो छोटी क्लासेस होते हैं ना, आमतौर पे इस पर लकी ड्रॉ सिस्टम होता है। और 6th का शायद इस बार से उन्होंने शुरू कर दिया एंट्रेंस लेना, पहले लकी ड्रॉ ही होता था। और 4 जून से है 9th में, मैं रिपीट कर दूँ, 9th का 4 जून को होगा, 11 का 31 को होगा, और जो कि 10 से, अगर साइंस है तो 10 से 12, आप यहाँ देख लो। और अगर आर्ट्स है तो 10 से 12, और उसी दिन कॉमर्स को 2 से 4 होगा 1 जून को। ठीक है, तो ये चीज़ रही कि कब एग्ज़ाम्स होंगे, और डेट्स आ चुकी हैं, मतलब 15 अप्रैल से विंडो एक्टिव हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ें है प्रॉस्पेक्टस में, सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। रिज़र्वेशन क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब कि जो कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है,
तो ये देख लो, प्रोसेस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू द क्लासेस नर्सरी प्रेप 1, 6th, 9th एंड 11th। सबसे पहले क्या, द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन में बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द जामिया मिलिया इस्लामियाज़ वेबसाइट www.jmi.co.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर आप विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, द एप्लीकेशन फ़ी में बी पेड। हाँ, जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस है 300 रुपये फ़ीस होती है। तो वो आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो, गूगल पे वगैरह से भी पे कर सकते हो जाता है ईज़िली। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये तो सबको मालूम होता ही है। हाँ, जामिया एप्लीकेशन फ़ीस कब रिटर्न करेगी, आपने अगर सपोज़ पेमेंट किया वो फेल हो गया तो फिर वो आपको, अगर डिडक्ट हो गया है, पेमेंट फेल हो गया तो फिर वो आपको, अगर जामिया के एंड पे चला गया तो फिर वो आपको रिफंड कर देगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड केयरफुली, फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ऑनलाइन। हाँ, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन ही होगा। द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ सबमिशन प्रोसेस कंसिडर द ट्रू फेज़। हाँ, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्री करोगे। जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें है कि बेसिक प्रोफाइल खुलेगी, आप प्रोफाइल फिल कर देना, जिसमें कि वो मांगते हैं 10th में क्या मार्क्स है, 11th में, 12th में क्या मार्क्स है, जिसके लिए भी अप्लाई करोगे। 9th में हो तो 8th के मार्क्स मांगेंगे, ठीक है। और फॉर्म की जो फ़ीस है वो 300 रुपये है। जब आप फॉर्म फिल करने चाहो तो मेक श्योर कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपका एक अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। अब बच्चे साइबर कैफ़े पे जाते हैं, साइबर कैफ़े वाले वो अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो बाद में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर पासवर्ड भूल गया या कोई चीज़ हो गई तो उसमें रिकवरी करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो कोशिश करो कि एक अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, है ना, या फिर किसी ऐसे आदमी का ईमेल आईडी दो जो तुम्हारे क्लोज़ हो, जब तुमको ज़रूरत हो तुम उनकी ईमेल आईडी वगैरह चेक कर सको। तो एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, है ना, और कैंडिडेट का एक फ़ोटो, कलर फ़ोटो होना चाहिए जो कि साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG चलेगा। तो अगर फ़ोटो है तो कैम स्कैनर से हम स्कैन कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, वो हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर। हाँ, कैंडिडेट का साइन का एक सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, मतलब साइन करके उसको स्कैन कर लो, वही 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, KB होना चाहिए, MB नहीं होना चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें तैयार रखो और जब आप अप्लाई करोगे तो जब आप सारी चीज़ें डिटेल में कर दोगे तो वहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आप फाइनल सबमिट करना। तो उससे क्या होता है ना कि एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिख रहा है, हम जो जो चीज़ें डाल रहे हैं सब सही तो है ना। जैसे ही आप अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करोगे तो वो आपको एक ईमेल भेज देगा जिसमें कि एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, ताकि आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सको। ये चीज़ें सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल आएगी, ईमेल खोलकर आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से जो है आप अपने चॉइस स्ट्रीम, कौन से क्लास में फॉर्म फिल कर रहे हो, है ना, कौन सा साइंस करना है, कॉमर्स करना है, वो सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद फिर जो है आप पेमेंट भी कर सकते हो। क्लियर। एंट्रेंस टेस्ट फीस में भी लिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, इतना। हाँ, फीस वगैरह आप जो भी एंट्रेंस टेस्ट की जो फ़ीस है 300 रुपये, वो आप ऑनलाइन दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर वो सब है ना यार, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ों से आप दे सकते हो। देखो इन्होंने क्लियर लिख रखा है, इन केस ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म थ्रू साइबर कैफे द कैंडिडेट ऑल्सो एडवाइज सच एज ईमेल एंड मोबाइल नंबर वेर एवर रिक्वायर गेट टू फुल हिज आवर प्रेजेंस प्रोवाइड हिज आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ, कोशिश करोगे अगर आप साइबर कैफ़े में हो तो आप अपनी ईमेल आईडी दो उनको, है ना, और अपने सामने में खड़े होकर पूरे फॉर्म वगैरह फिल करवा लो ताकि कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो उसमें। इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जब आप फॉर्म फिल करवा लो तो उससे स्लिप जनरेट होती है, रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, उसका प्रिंट लेके रखो अपने पास, क्योंकि आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट के बाद वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही ले लेते हैं, वो तुमको लेकर जाने नहीं देंगे कि बेटा तुम लेकर चले जाओ एडमिट कार्ड। नहीं, एडमिट कार्ड आप प्रिंट निकालोगे तो आपकी जो भी अपनी जब एडमिट कार्ड आता है तो फिर एग्ज़ाम से लगभग 10 दिन 15 दिन पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, तो आप प्रिंट निकालोगे, आप जो यूज़र नेम जो पासवर्ड होगा उसी से लॉगिन करके आप प्रिंट निकाल लोगे। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे एग्ज़ाम हॉल में तो एग्ज़ाम के बाद वो एडमिट कार्ड तुमसे ले लेंगे, वो तुम्हें देंगे नहीं। तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स कराओ या प्रिंट निकालो तो 2 निकाल लो, एक अपने पास भी रख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और अब ये चीज़ है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो जैसे कि एक चीज़ और है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें जब डिटेल्स मांगेंगे ना, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसे आप 9th के लिए कर रहे हो तो 8th का मांगेगा, वो 11th के लिए कर रहे हो तो 10th का मांगेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि
10th में का भी उनका रिज़ल्ट शायद नहीं आया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, आप उसको फिल कर दोगे। अगर नहीं आया है तो आप उसमें अवेटेड लिख सकते हो और आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो अपीयरिंग हैं, उनका रिज़ल्ट अभी 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना डिले है, अभी नहीं आया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडमिशन का जो टेस्ट होगा ना, ये 6 में 9th में 11th में ये कहीं नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली में होगा। मतलब ये हुआ कि सिर्फ दिल्ली में हो गया। तो 6th में अगर आप अप्लाई कर रहे हो या 9th में कर रहे हो या 11th में कर रहे हो, तो आपको जो एंट्रेंस देने, एग्ज़ाम देने, एंट्रेंस टेस्ट देने, एंट्रेंस टेस्ट का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। तो एंट्रेंस टेस्ट देने आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। दिल्ली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जामिया के ही प्रीमाइसेस, जामिया में ही हो जाए। अलग अलग गेट हैं, गेट नंबर 7 है, 11 है, 22 है, 21 है, 19 है। तो किसी भी गेट में आप, किसी भी जामिया के अंदर ही आपका एंट्रेंस हो। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आसपास के स्कूल में भी दे देते हैं। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल से आसपास, उधर ही सेंटर भेज देते हैं वो। ठीक है। तो आप अगर बिहार से हो या फिर आप राजस्थान से हो या यूपी से हो और ये एक्सपेक्ट करो कि लखनऊ में या पटना में या भागलपुर में एग्ज़ाम होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें एक चीज़ और है कि आप जो एग्ज़ाम देते हो तो उसमें कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 33 मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल्स। अब देख लो, वैसे तो एडमिशन की जो कॉन्सेप्ट है वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है ना, लेकिन अगर आपका 33% से कम नंबर आता है एंट्रेंस टेस्ट में तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के। मतलब ये हुआ कि अगर आप 33% में, ये चीज़ उन्होंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि जामिया के अंदर सेल्फ फाइनेंस भी है। तो 9th में 11th में जो है ना, कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो पेड सीट के नाम से होती है, जैसे मैंने बताया था ऊपर। ये चीज़ बात आप मेरे ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैंने ऊपर स्कूल्स के बारे में बताया था कि जो स्कूल्स हैं जामिया में, तो वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी है और सैयद अबीद हुसैन है ना। तो सीनियर सेकेंडरी जो है तो ये तो रेगुलर है, इसकी जो एनुअल फ़ीस वगैरह है वो 3-3.5 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस है। 9th की मैं बात कर रहा हूँ, या 11th भी समझो। तो सीनियर सेकेंडरी की जो फ़ीस है वो 3-3.5 हज़ार रुपये है 1 साल की, उसकी कट ऑफ हाई जाती है। और दूसरा जो है सैयद अबीद हुसैन जो है, ये भी रेगुलर है। और इसमें 2 चीज़ है, एक तो रेगुलर है, तो अगर आप कट ऑफ के बेस पे आपका वो होगा, इसमें एडमिशन होगा, तो उसकी फ़ीस एनुअल 15,000 समथिंग है। और इसी के अंदर 10-15 सीट्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ फाइनेंस से होती हैं, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो 40,000 के आसपास होती है, एनुअल 40,000। इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया होती है, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि वो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट दे चुका हो और उसके मार्क्स मिनिमम 33% से ज़्यादा हो। ठीक है, मिनिमम 33 तो हो ही, 33% की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 100 मार्क्स के हों तो 33 नंबर उसके आमतौर पे होने चाहिए, और 33% हो उसके। और उसकी जो अगर 9th में ले रहा है एडमिशन, तो 8th में जो मार्क्स है वो अच्छे होने चाहिए। तो मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता है। मैं रिपीट कर दूं, मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता है। उसमें क्या है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए एक नोटिस निकालते हैं 1-2 दिन के अंदर, फिर वो एडमिशन क्लोज़ कर देते हैं। और इसका जो नंबर आता है, मतलब मेरिट पे जो एडमिशन होता है, जो सेल्फ फाइनेंस में होता है, वो आमतौर पे बिल्कुल आखिरी में होता है। जब इसकी 2 लिस्ट 3 लिस्ट सारे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, तो फिर वो एक नोटिस निकालते हैं कि दोज़ हु आर इंटरेस्टेड आर सपोज टू राइट एन एप्लीकेशन, इस तरीके से, या फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग द कैंपस, स्कूल कैंपस, इस तरीके से कुछ होता है। कभी ऑनलाइन देते हैं ना, आमतौर पे ऑफलाइन ही कहते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं कि सर मुझे चाहिए एडमिशन अवेलेबल। फिर उसमें जिनका अच्छा मार्क्स होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, फिर उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये चीज़ भी है, ध्यान में रख सकते हो इसको आप, इस ऑप्शन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, ये चीज़ें मालूम नहीं होती है। ठीक है, अब मतलब जैसे कि एग्ज़ाम्स वगैरह बताया था, तो जून में ही हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, है ना, मई के लास्ट में और जून में हो रहे हैं। जैसे कि इसका 9th का भी था, 4 जून को था, और तुम्हारा 11th में भी 31 में और 1 जून को था। इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो 3rd वीक ऑफ जून तक आ जाएंगे। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जून तक आ जाएंगे। उसके बाद 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन के लिए फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, एडमिशन में अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपके पास एडमिशन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट्स होनी चाहिए, आपका माइग्रेशन होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC होना चाहिए।
तो ये आप जहाँ पे लास्ट स्कूल कर रहे हो वो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल बातें रही, है ना। आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म करो, फिल करो। ये जो मैंने जो भी बात बताई है ये सारी स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में है। 5th में, 6th में, 9th में, 11th में, जो भी अगर जिनको एडमिशन लेना है तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई यूज्ड टू बी द स्टूडेंट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सो if you have any types of query, if you have any questions regarding the entrance test, regarding questions regarding reservations, regarding anything, like कुछ भी क्वेश्चंस हो एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए भी पूछो। और अगर आप जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो आप जो है जामिया की जो है आप उस पर कॉल कर सकते हो, मतलब एक हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है 9836219994, है ना। वैसे ही आमतौर पर रिस्पॉन्सिव जल्दी नहीं करते हैं रिस्पॉन्स, बट कोशिश कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रार का भी नंबर दे रखा है इन्होंने। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, है ना। और मैं इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करना है अगर चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन करो और फिर इंशाल्लाह आपको जो है चीज़ें हम वहाँ पे भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड यू गो एंड फिल योर फॉर्म एंड डू योर बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू।